हम लोग उलझे रहते हैं कि मेरी कामयाबी सफलता की बड़े में बड़ी रुकावटें क्या हैं, और कईयों को ये समझते समझते जिंदगी बहुत सारी ऐसे ही निकल जाती है। या फिर बहुत लोग सोचते हैं जो लोग सक्सेस हैं, कामयाब हैं, उनमें ऐसे क्या गुण हैं, क्वालिटीज हैं जो मेरे साथ साथ जो चले थे आज वो ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। और जो इस प्रकार का सोचते हैं वही समझदार हैं, और उनमें ही आशा उम्मीद रखी जा सकती है कि आज नहीं तो कल ये लोग जरूर कामयाब होंगे। तो उन्हीं कारणों में से मुख्य कारण है अपनी छोटी छोटी आदतों की ओर ध्यान देना, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें ही इंसान को सक्सेस, कामयाब बनाती हैं, और असफलता, नाकामयाबी के पीछे भी यही छोटी छोटी गलत आदतें ही कारण बनते हैं। बस थोड़ा समझना है, क्योंकि हमारा जीवन ही आधारित है छोटी छोटी आदतों पर, कि मुझे बार बार खाना अच्छा नहीं लगता, मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत है रात को दूध पी के ही सोता हूँ। मैं वॉक करने के लिए जाता हूँ तो जो साथ में रहे, आदत है मुझे बोलना उनके साथ अच्छा नहीं लगता। मैं जब तक टीवी न देखूं मज़ा नहीं आता, ऐसी आदत बन चुकी है। चाय के बगैर मैं रह नहीं पाता, ये मेरी आदत है। तो इस प्रकार के हम छोटी छोटी आदतों के आधार पर जीते हैं। तो जिंदगी में हम जिस भी फील्ड, फैकल्टी, क्षेत्र में हैं, काम हम जो भी करते हैं, जेंडर करके हम मर्द हैं या स्त्री शरीर में हैं, या आयु के हिसाब से कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, या बच्चा है, या नौजवान है, फिर परिवार, कोई गरीब फैमिली से, कोई अमीर से, कोई पढ़े लिखे परिवार में से है, या जिनकी फैमिली ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कोई उस घर से है। तो ये तो सबके साथ कुछ न कुछ प्लस और माइनस मिलेगा ही। लेकिन कुल मिला के हमारी चर्चा चल रही है कि आगे बढ़ने के लिए कौन सी अच्छी आदतें हैं, छोटी छोटी, जो हमें अपनानी चाहिए, और वो बुरी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो जल्दी आदत हमारी वो बदलनी चाहिए, ख़त्म करनी चाहिए, कि जैसे हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएं और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें अपने फील्ड, फैकल्टी में। तो पॉजिटिव आदतें जो हमें अपनानी होगी, उसमें से पहली बात है स्माइल से बात करना, हंस के बात करना। बहुत लोगों की आदत होती है, बड़े आदमी तो चलो बन चुके, बड़ा धंधा कर रहे हैं, बड़े किसी पद पर हैं, नौकरी अच्छी है, लेकिन उनकी बात करने के समय मुंह लटका हुआ सा रहता है, उलझा उलझा, निराश निराश, हताश हताश, थकावट बहुत दिखाई देती है। तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो, एक हल्की सी। दूसरी बात, जो भी डिस्कशन हो किसी के साथ भी थोड़ा ध्यान से सुनना, फिर बोलने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें कान दो और जुबान एक दी है। वो जुबान भी 32 दांत और 2 होंठों के अंदर ही रखी है। मतलब जल्दी बोलना नहीं है, लेकिन कान खुले हुए हैं।
सुनने की आदत खुद में डालें। और जो सुनेंगे ज्यादा, सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो चिंतन कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, मंथन करेंगे, फिर बोलेंगे और वही सक्सेस होंगे। बहुत लोगों की आदत है सुनना उनको अच्छा नहीं लगता। यहाँ सुनने में एक बात और भी आ जाती है, थोड़ा सहन करना पड़ता है। कोई धंधे वाला भाई है, नया धंधा खोला है, नया किसी ने कोई स्कूल कॉलेज खोली है, ट्यूशन सेंटर खोला है, या जिसका नया विवाह शादी हुई है, नई एडमिशन हुई है, सीधी बात है वहाँ का वातावरण माहौल जब तक देखें समझें एडजस्ट तो करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद समझना पड़ेगा, तो थोड़ा सहना पड़ता है और आदत डालें। और छोटी छोटी अच्छी आदतें हों, जैसे एक मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, दिन में मैं 2 या 3 ही चाय पीऊंगा, तंबाकू सिगरेट आदि की आदत में या शराब पीने की आदत जल्दी से जल्दी मैं छोड़ दूंगा, और आज से और अभी से ही। फिर मैं चिल्लाना छोड़ दूंगा, या उपवास के माध्यम से खुद पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, तो इससे सहन शक्ति बढ़ती है। धरती पर सोना पड़े भी नींद आनी चाहिए। रोटी में जो भी सामने खाना खाने के समय सामने आ जाए, खुशी से खा लेने की खुद में और बच्चों में आदत डालें, और फैमिली मेंबर्स में भी आदत डालें। गर्मी ज़्यादा हो भी काम चलना चाहिए, ठंडी ज़्यादा भी हो भी डिस्टर्ब न हो जाए जल्दी जल्दी में, तो थोड़ा सहन करने की आदत हो। और जो भी काम करें लगन से करें, मेहनत तो हो ही हो। हर फील्ड में छोटे से लेके बड़ा आदमी तक, पियान से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, सबको काम तो करना पड़ेगा। बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, स्त्री हो, नारी हो, काम करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। लेकिन मेहनत भी करेंगे, लेकिन लगन से काम करेंगे, और लगन से जो काम किया जाता है उसमें थकान नहीं होती और निराशा नहीं आती, और उस काम में सक्सेसनेस रेट ज्यादा रहता है। बहुत लोग दिल से काम नहीं करते, तो मेहनत करी लेकिन दिल से काम नहीं करा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मेहनत तो हो लेकिन लगन भी हो। जैसे बच्चे कैसे टीवी पर बैठ जाएंगे, मोबाइल पर बैठ जाएंगे तो कई कई घंटों तक बैठे रहते हैं, ऐसे ही अगर हमें नए कर्मचारी हों, फील्ड वर्कर हों, हमारे घर के बच्चे हों, नया किसी को किसी भी काम में लगा रहे हैं, तो उसमें उसका इंटरेस्ट जगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और खुद को भी इंटरेस्ट जगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो होता है उसके रिजल्ट, फल के लिए जानकारी लेना। पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों बड़ा आदमी बनना है, बच्चे को बताएंगे क्यों बड़ा आदमी बनने से क्या होता है। हाँ, तुम भी अमुक डॉक्टर, फिलहाल डॉक्टर के यहाँ के भांति, जहाँ जब तुम होके आए थे बड़ी ऑफिस में अंदर बैठे रहोगे, लोग तुम्हारे मिलने के लिए बाहर इंतजार करेंगे, फिर 500 रुपये फीस देंगे, और जो हमने कोई वकील बड़ा देखा हुआ है उसकी ओर इशारा करके तुम भी इसकी भांति बड़े वकील बन सकते हो, अमुक बड़े जज के भांति, सीए के भांति, या आईपीएस ऑफिसर की भांति तुम भी बड़े आदमी बनोगे, लोग तुझे मिलने को तरसेंगे, इंतजार करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुझे पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो रिजल्ट की ज़्यादा विस्तार से, डिटेल से बताने के बाद रुचि, इंटरेस्ट बढ़ता है, तो लगन खुद ही लगती है, मन से हर कोई काम करता है। और वियन भी हो, खुद को समझे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका भविष्य, फ्यूचर का क्या है, और मैं स्टेप वाइज कैसे आगे बढ़ूंगा। ऐसे नहीं मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो काम पर जाता हूँ, मैं घर का काम करती हूँ। हर माता के मन ये बात होनी चाहिए
मेरा बच्चा कुछ खास बने, मैं खास ही बनाऊंगी बच्चे को। मेरा बच्चा कोई आम नहीं बच्चा होगा, उसको मैं खास ही बनाऊंगी। मेरे घर का वातावरण अच्छा ही बने, साफ सफाई की ओर खुद ही मेरा ध्यान रहेगा, भले काम करने वाले घर की सफाई करेगी। मुझे बच्चे को संपत्ति तो देनी है, लेकिन संस्कार भी देने हैं। ऐसा ना हो कि वो बड़ा आदमी बन जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, मुझे घर से निकाल ले। क्योंकि अपने बच्चे के सामने मैंने अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करा था, वो मेरा बच्चा देख रहा था, सीख रहा था, और उसको ये समझ में आ रहा था कि बड़ों के साथ ऐसे बात की जाती है। तो हर दृष्टि से, हर दिशा में एक विजन हो, खुद भी क्लियर हो और हमारे साथ काम करने वाले जो हैं वो भी क्लियर हों। और नेगेटिव जो छोटी छोटी गलत आदतें हैं जिसके कारण रुकावटें ही रुकावटें, फेलियर ही फेलियर देखना पड़ता है, उसमें एक कारण है आलस्य। हाँ, देखेंगे, शुरू भी करेंगे, पूछेंगे, पता नहीं अच्छा होगा विषय या नहीं होगा। देर से उठना, काम करने में आलस्य, सुस्तीपन का होना, लेजीनेस बहुत होना, इससे खुद को बचाना है। दूसरा, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, विश्वास रखना है संवाद में। डिस्कशन जरूर करें, चर्चा करें, लेकिन वाद विवाद, थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़ा करना, न खुद आगे बढ़ना, न किसी को बढ़ने देना, ये गलत आदत है। बहुत लोग छोटी छोटी बातों को लेके भी बहुत वाद विवाद करते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों करा, मुझे ऐसी चेयर क्यों दी गई, ऐसा क्यों किया गया, वैसा क्यों मेरे साथ हुआ है। लेट गो करने की आदत हो। जिनको बहुत ऊपर जाना है, जिनको जितना ऊपर जाना है, उनको लेट गो करना ही पड़ेगा। और जल्दी जल्दी आक्रोश में नहीं आना चाहिए, गुस्सा आ जाना, दिल को क्रॉस करके जाना, लक्ष्मण रेखा को पार करके जाना नहीं। सामने वाले ने जो कहा, जो किया, उसकी वो लेवल थी मानसिक। भले पैसे में अमीर हो, पद में बड़ा आदमी हो, लेकिन मैं अपनी लेवल में रहूंगा, एक सीमा में रहूंगा। मेरी लिमिट जो है मुझे समझ में आनी चाहिए। तो बात बात पर आक्रोश में आना, गुस्सा करना, फिर रूठ जाना, चिड़चिड़ाहट करना, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं या जिनको काम करना है ना, वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमें पता तक नहीं चलेगा। इसलिए बहुत लोग शिकायत करते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ही लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैंने तो सबका भला करा है, भला चाहा है, आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं क्यों लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो बड़े में बड़े जो कारण हैं, उनमें ये छोटी बुरी आदतों में से एक बड़ी बुरी आदत है गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट करना, बोलते रहना। और अंतिम बात, कुछ लोग झूठ बोलते हैं या वायदा करके मुकर जाते हैं, धंधे में मिलावट करते हैं, फ्रॉड करने का सोचते हैं। चाहे घर परिवार हो, फैमिली हो, दुनियादारी हो, फ्रेंड सर्कल, तो हर किसी को अगर आगे बढ़ना है तो इन आदतों को होगा, और आगे बढ़ना है तो अच्छी आदतों को अपनाना होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।